गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिसलेनियस प्रॉब्लम डिस्कस करें। तो आइए चलते हैं कि क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइड द इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन को जो सब रियल वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा उसका सम बताना है। तो यहाँ पे समझिएगा कि गिवन इक्वेशन क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का पावर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 1 है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इस इक्वेशन को जो सब रियल वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा उसका सम आपको बताना है कि उसका सम क्या होगा। तो यहाँ पे जो है इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग जो है एक्सपीरियंस के आधार पे और कॉमन सेंस का यूज करके सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे केस लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं। तो केस फर्स्ट में अगर सपोज कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 का वैल्यू जो है अगर 0 हो जाए तो किसी भी नंबर का पावर जो होता है 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो पहला केस में हम लोग इसको क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसका पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x कॉमन कीजिए तो x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन कीजिए तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो x इक्वल्स टू एक आ गया 6 और x इक्वल्स टू माइनस 10। तो फर्स्ट केस ले लिए। अब सेकेंड केस देखिएगा। यहाँ पे देखिए कॉमन सेंस का यूज कीजिए कि इसका वैल्यू 1 कब कब आएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग पावर को क्या किए 0 ले लिए तो पावर इसका पावर 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आएगा। अब हम लोग जो है कि बेस को यहाँ पे 1 ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का वैल्यू अगर 1 रहे और 1 का पावर ये कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको क्या लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का वैल्यू 1 लेते हैं। और ये कुछ भी रहेगा कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कुछ भी रियल नंबर रहेगा और 1 का पावर कोई भी रियल नंबर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे समझिएगा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x कॉमन कीजिए x माइनस 1 माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब एक केस से हम लोग क्या किए कि पावर को 0 करके 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या किए कि बेस को ही जो है 1 ले लिए तो यहाँ 1 का पावर कोई भी रियल नंबर लेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि क्या और केस पॉसिबल हो सकता है। यहाँ देखिए तो एक केस और पॉसिबल होगा। अगर सपोज कीजिए केस थर्ड में कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इसका वैल्यू -1 लेते हैं। इसका वैल्यू -1 लेते हैं तो ये पावर क्या आना चाहिए इवन होना चाहिए। एंड
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 क्या आना चाहिए, ये आपका आना चाहिए इवेन, ये इवेन रहना चाहिए। जैसे यहाँ समझिएगा कि यहाँ पे जो है बेस को -1 ले लेते हैं, तो -1 का पावर इवेन रहेगा तो 1 आ जाएगा। तो ये केस भी जो है लेना ज़रूरी है, मतलब जितना पॉसिबल केस होगा सारे केस को लेके चलना है। अगर एक भी केस छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे बेस को हम लोग -1 कर लिए, अब -1 का पावर इवेन रहेगा तब भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 2 माइनस 3, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू एक आ गया 2 और x का वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ पे x का जो है दो वैल्यू आ गया, एक 2 आया और एक 3 आया। तो यहाँ पे देखिए तो x का कौन सा वैल्यू लेने से इवेन आएगा, देखिए तो। अब रफ में यहाँ पे समझने के लिए रफ करते हैं कि x बराबर हम लोग 2 लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 16 माइनस 60। इसको सोल्व कीजिए तो ये आ जाएगा -48। तो -48 क्या होता है, बिलोंग्स टू इवेन होगा। तो ये तो 2 तो होगा ही। अब 3 लेके चलते हैं, x बराबर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 12 माइनस 60। तो ये आ गया आपका -39। तो -39 क्या आ जाएगा, ऑड आएगा। तो 3 तो होगा नहीं। तो x का कितना वैल्यू आया, तो x का वैल्यू जो है एक 6 आया और -10 आया, x का वैल्यू 1 आया और 4 आया, और एक x का वैल्यू 2 आया। तो ये सब वैल्यू का सम पूछा जा रहा है। x का वैल्यू एक 6 है, एक -10 है, एक 1 है, 4 है और 2 है। तो सभी का सम पूछा जा रहा है। तो सम निकालिएगा तो 6 - 10 प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना गया +2। तो ये आ गया 13 और माइनस आ गया 10 इक्वल्स टू क्या आ गया 3 आंसर। तो 3 कौन सा ऑप्शन में है, तो 3 ऑप्शन नंबर बी में है। यही हो गया मेरा राइट आंसर। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो वहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करके क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा। क्वेश्चन है कि इफ़ द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन a-1 x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ a। मतलब यहाँ समझिएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका 2 रूट्स है, मतलब 2 रूट्स है। तो इसको सबसे पहले सोल्व करके इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बनाएंगे। 2 रूट्स किसका होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। तो सबसे पहले ये जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन को पहले हम लोग सोल्व करके क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स है और वो जो रूट्स है वो रियल और डिस्टिंक्ट है। तो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए क्या बताए थे कि d इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और उसके बाद उसको सोल्व कर लेना है। तो सबसे पहले जो मेरा ये गिवन इक्वेशन है इसको सोल्व कीजिए। a-1 x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस a प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करके क्वाड्रेटिक पहले बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए पहले इसको हम लोग जो है इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ रफ में समझिए पहले x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो x का पावर 4 इसमें एक्स स्क्वायर ऐड कर लेते हैं फार्मूला पे लाने के लिए और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये इस फॉर्म में आ गया। देखिए तो एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर प्लस 2x² प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो x² प्लस 1 प्लस x। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस x²। अब a² माइनस b² आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग फैक्टराइज करके ये टर्म ले आए। अब इसके फॉर्म में इसको लिखते हैं a माइनस 1। अब इसको हम लोग फैक्टराइज किए। क्वेश्चन में सबसे जो है यही चीज़ करना था कि इसको फैक्टराइज करना था। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 प्लस a प्लस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखिए तो कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या रहा है? x² प्लस x प्लस 1, ये कॉमन आ रहा है। x² प्लस x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। तो यह आ गया a माइनस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 प्लस a प्लस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या ये टर्म 0 होगा। तो देखिए ये तो कभी 0 होगा नहीं, x² प्लस x प्लस 1 जो है ये तो 0 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका a पॉजिटिव है, d निगेटिव है। तो कोई भी बताए थे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव रहे d निगेटिव रहे तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इससे डिवाइड करके इसको हटा लेते हैं। ये तो पॉजिटिव है, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर दिए, ये कैंसिल। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लीजिए। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ax² माइनस ax प्लस a माइनस x² प्लस x माइनस 1 प्लस ax² प्लस ax प्लस a प्लस x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कैंसिल होने वाले टर्म को कैंसिल कर देते हैं। x² से x² भी कैंसिल हो गया, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। तो यह आ गया 2ax² प्लस यह आ गया 2x प्लस 2a इक्वल्स टू 0। अब इसमें 2 से हम लोग डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ गया ax² प्लस x प्लस a इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखिएगा कि इसको हम लोग सोल्व करके क्या बना लिए? क्वाड्रेटिक बना लिए। सबसे पहले जो मेरा गिवन इक्वेशन था उसको हम लोग सोल्व करके क्वाड्रेटिक बना लिए। यहाँ तक ये हो गया, आसान आ गया। अब यहाँ पे इसका रूट्स क्या दिया हुआ है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट है, इसीलिए d मस्ट भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। d जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ से d फाइंड कर लीजिए। तो d हो जाएगा b² माइनस 4ac। इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये आ गया 1 इज ग्रेटर देन 4a²। तो 4a² इज लेस देन 1, a² इज लेस देन 1/4। अब इसको सोल्व करने पे a का वैल्यू जो आएगा -1/2 और 1/2 के बीच में आएगा। a का वैल्यू जो आएगा -1/2 और 1/2 के बीच में आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन सेंस यहाँ यूज कीजिएगा कि -1/2 और 1/2 के बीच में तो 0 भी तो आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है। अगर a 0 होगा तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो के ये तो लीनियर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ए क्या नहीं होना चाहिए, ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तब तो ये लीनियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपको ऐड करना होगा, यही क्वेश्चन का कंसेप्ट है। अगर ये ऐड नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि इस इंटरवल में ए का वैल्यू 0 भी तो आएगा। अगर ए 0 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा लीनियर। अब यहाँ पे इसी को जो है इंटरसेक्शन करा दीजिए। ए का वैल्यू -1/2 और 1/2 के बीच में है। अब ए का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब 0 से बड़ा भी है 0 से छोटा भी है, तो कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगा, यही आ गया कॉमन वैल्यू। -1/2 से 0, इसके अलावा 0 से 1/2, यही हो गया आपका आंसर। ये कौन सा ऑप्शन में है देखिए तो ये जो है मेरा ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर क्या आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट x y z बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट x + y + z = 12। मतलब x y z जो है पॉजिटिव रियल नंबर है और x + y + z का वैल्यू जो है 12 है, और x³ y का पावर 4 और z का पावर 5 का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो आपका बताना है कि x³ + y³ + z³ का वैल्यू जो है किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि जब तक यहाँ पे हम लोग x y z का वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग x³ + y³ + z³ सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो गिवन क्या है मेरा, x + y + z = 12। x + y + z का वैल्यू 12 है और x³ y का पावर 4 z का पावर 5 का वैल्यू है 0.1 × 600 का पावर 3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसी को सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद इक्वेट करके x, y और z का वैल्यू लाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि x³ y का पावर 4 z का पावर 5। अब इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 0.1 को पहले हटा देते हैं तो इसको 600 × 600 का स्क्वायर कर सकते हैं। x³ y का पावर 4 z का पावर 5। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 60 आ जाएगा और ये 600 का पावर 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा जो है 60 × 600 का स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू निकालना जो है कठिन रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखते हैं। तो 60 का जो है इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको भी फैक्टराइज करते हैं और तब देखते हैं इक्वेट करके कि मेरा x, y, z का वैल्यू निकल रहा है कि नहीं। तो निकाल के देखते हैं, x³ y का पावर 4 z का पावर 5, ये 60 को 2 × 3 × 2 × 5 लिख सकते हैं। इसको जो है हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सपेंड कर दिए तो ये आ गया 60। फिर इसको ये 6 को पहले एक्सपेंड करते हैं, फिर 100 को कर लेते हैं तो ये 2 × 3 2 × 2 × 5 × 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे x³ y का पावर 4 z का पावर 5, यहाँ पे 2 2 है, 2 का स्क्वायर 3 × 5, यहाँ पे 2 का पावर 3 का स्क्वायर है तो 2 का पावर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 5 का पावर 4 आ जाएगा। x³ y का पावर 4 z का पावर 5। अब यह आ गया 2 का पावर 8, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 5। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ क्या है, x का पावर 3 है, y का पावर 4 है और z का पावर 5 है।
तो एक तो हमको 3 का पावर 3 दिख रहा है इसके लिए, और z का पावर 5 है तो 5 का पावर 5 दिख रहा है, और यहाँ y का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 8 है, तो इसको भी उसी फॉर्म में लाते हैं। देखिए तो x क्यूब y का पावर 4 z का पावर 5 इक्वल्स टू, इसको 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 5। अब देखिए x क्यूब y का पावर 4 z का पावर 5, अब इसको 3 का पावर 3 कर दीजिए, 4 का पावर 4, अब जो है 5 का पावर 5। अब इक्वेट कर लीजिएगा तो x इक्वल्स टू 3 आएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, और z का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पे जो है हम लोग x y z का वैल्यू निकाले। अब देखिए तो इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। x y z का वैल्यू, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है, और z का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे x के स्थान पे 3, y के स्थान पे 4 और z के स्थान पे 5 रखते हैं, तो ये 12 इक्वल्स टू 12 आ रहा है। मतलब जो मेरा x y z का वैल्यू जो है ये सही है। अब हम लोग जो जिसको फाइंड करना है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड करना है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब का वैल्यू। ये हो गया 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, और 4 का क्यूब आ जाएगा 64, और 5 का क्यूब 125। सबको ऐड कीजिएगा तो ऐड करने पे मेरा आ जाएगा ये 216। तो 216 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो वहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। बात समझ में आया? समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीटा का वैल्यू जो है -π/6 और -π/12 के बीच में है। मतलब थीटा का वैल्यू जो है -π/6 का मतलब -30 डिग्री, और -π/12 का मतलब -15 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू जो है -30 और -15 के बीच में है, और α1 और β1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स α1 और β1 है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स α2 और β2 है। और यहाँ पे जो है α1 का वैल्यू β1 से बड़ा है, और α2 का वैल्यू जो है β2 से बड़ा है। तो α1 प्लस β2 का वैल्यू जो होगा किसके इक्वल होगा ये बताना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है गिवन कंडीशन को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो है समझिएगा पहले कि थीटा का वैल्यू जो है -30 डिग्री और -15 डिग्री के बीच में है, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये क्वाड्रेंट 4th में होगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पे जो है इसका यूज होगा, इसीलिए उसको हम लोग पहले कंसीडर कर लिए हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि मेरा इक्वेशन है x² - 2x sec थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट्स α1 है और दूसरा रूट्स जो है β1 है। एक α1 है और दूसरा β1 है। तो इसको पहले हम लोग जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व कर लेते हैं। तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 sec थीटा प्लस माइनस √4 sec² थीटा, अब माइनस क्या आ जाएगा 4 अपॉन आ जाएगा 2a। तो ये आ जाएगा 2 sec थीटा प्लस -4 कॉमन करेंगे बाहर, तो ये 2 √sec² थीटा -1, तो अंडर क्या आ जाएगा 10² थीटा अपॉन क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये sec थीटा प्लस माइनस। अब देखिए √x² को हम लोग क्या लिखते हैं, mod x लिखते हैं, तो mod 10 थीटा हो जाएगा। ये x का वैल्यू आया। अब थीटा का वैल्यू जो है 4th क्वाड्रेंट में है, तो 4th क्वाड्रेंट में जो है 10 क्या होगा निगेटिव, तो mod के अंदर निगेटिव आ गया। तो
तो मॉड के अंदर जब निगेटिव रहेगा तो वही वैल्यू को लिख के माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है पॉजिटिव वाला निगेटिव और निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और x बराबर ही आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसका रूट्स जो है क्या है, अल्फ़ा 1 और बीटा 1 है, और क्वेश्चन में ही कंसीडर किया हुआ है कि अल्फ़ा 1 बड़ा है बीटा 1 से। तो इस दोनों में कौन बड़ा है देखिए। तो यहाँ पे जो है थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये तो पॉजिटिव, और ये टेन थीटा निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो पहले निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बड़ा रूट्स ये जो है ये अल्फ़ा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू जो है ये तो पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और टेन क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये बीटा 1 हो जाएगा। यहाँ समझ में आया कि कैसे ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। जैसे x का वैल्यू जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा आया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है सेक तो पॉजिटिव होगा और टेन निगेटिव होगा, तो निगेटिव है और ये पहले माइनस है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। तो ये प्लस वाला बड़ा होगा माइनस वाला से, और क्वेश्चन में ही गिवन है कि अल्फ़ा 1 जो है बड़ा है बीटा 1 से। तो अल्फ़ा 1 का वैल्यू क्या आ गया, अल्फ़ा 1 आ गया मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बीटा 1 क्या आ गया मेरा, बीटा 1 आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जैसे यहाँ देखिएगा इसी प्रकार से हम लोग का ये इक्वेशन और एक दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x टेन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका रूट्स जो है अल्फ़ा 2 और बीटा 2 है। अब इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले हम लोग इसका रूट फाइंड करते हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/2। ये x इक्वल्स टू माइनस 2 टेन थीटा प्लस माइनस 4 कॉमन तो 2 बाहर, और अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, तो मॉड सेक थीटा अपॉन 2। तो ये जो है सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ मॉड के अंदर पॉजिटिव है, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव रहने पे जिसका मॉड रहता है उसी वैल्यू को लिख देते हैं। तो 2 सेक थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, ये 2 आ गया। अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ से x का वैल्यू आ गया माइनस टेन थीटा, 2 से डिवाइड कर दिए, प्लस माइनस सेक थीटा, तो x का वैल्यू आ गया माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और x बराबर ही आ गया माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसमें जो है बीटा अल्फ़ा 2 कौन होगा और बीटा 2 कौन होगा वो देखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है कि अल्फ़ा 2 जो है बीटा 2 से बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसको अल्फ़ा 2 मानेंगे और जो छोटा होगा उसको बीटा 2 मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो है थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, और सेक थीटा तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा आ रहा है और ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा आ रहा है, तो हमेशा यही बड़ा होगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 2 और ये हो जाएगा मेरा बीटा 2। तो अल्फ़ा 2 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और बीटा 2 का वैल्यू आ गया माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए
हम लोग अल्फ़ा 1 बीटा 1 भी निकाल लिए, अल्फ़ा 2 और बीटा 2 भी फाइंड कर लिए। अब हमको पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 किसके इक्वल होगा। तो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा 1 का वैल्यू है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और बीटा 2 का वैल्यू है माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया, माइनस 2 टेन थीटा। तो माइनस 2 टेन थीटा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और प्रोसेस क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करते हुए सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ने पर सारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि क्वेश्चन है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स x1 एंड x2 सेटिस्फाइड द इनक्वालिटी x1 माइनस x2 का मॉड इज लेस देन 1 है। तो बीच इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इज आर का मतलब हुआ कि इसमें एक भी ऑप्शन सही हो सकता है और एक से ज़्यादा भी आंसर सही हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है जो इक्वेशन है उसको पहले हम लोग लिखते हैं, हम लोग समझते चलते हैं। तो मेरा गिवन इक्वेशन है अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0, ये मेरा इक्वेशन है। अब इसका दो रूट्स जो है, एक x1 है और दूसरा रूट्स जो है x2 है। तो इससे हम लोग पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो x1 प्लस x2 का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई अल्फ़ा और x1 इंटू x2 का वैल्यू आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा यानी कि 1। अब यहाँ पे जो है मेरा एक इनक्वालिटी ये है कि x1 माइनस x2 का मॉड जो है 1 से छोटा है और उसके बाद जो है कि इसका रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट है। तो हम लोग दोनों कंडीशन को पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो हम लोग पहले इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। x1 माइनस x2 का मॉड जो है 1 से छोटा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 4ab। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर और माइनस 4 इज लेस देन 1। अब इसका जो है दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 1, 1 बाई अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग जो है सोल्व करेंगे। तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे लेस देन है, तो लेस देन का साइन दीजिए। लेस देन है, लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लीजिए। तो 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 अपॉन अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब इस इनक्वालिटी को सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने पे ये आएगा मेरा कि अल्फा स्क्वायर लेस देन 0 और अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 1 बाई 5। तो देखिए तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव होगा, 0 से छोटा तो होगा नहीं, तो अल्फा स्क्वायर लेस देन 0 होगा नहीं। अब इसी को सोल्व करना है। तो हम लोग दोनों साइड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 1 बाई रूट 5। तो ये आ जाएगा मेरा मॉड अल्फा
इज ग्रेटर देन 1/√5। इसको सोल्व कीजिएगा तो अल्फ़ा का वैल्यू जो आएगा -1/√5 से छोटा और अल्फ़ा का वैल्यू आएगा 1/√5 से बड़ा, ये आ जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो इसको हम लोग पहले सोल्व कर लिए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे देखिएगा रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट है। रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो यहाँ पे डी मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो डी निकालिए तो डी निकालेंगे तो b² और -4ac यानी कि α² ग्रेटर देन 0। तो 4α² लेस देन क्या आ जाएगा 1, तो α² लेस देन 1/4 आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो अल्फ़ा का वैल्यू -1/2 और 1/2 के बीच में आएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू एक आ गया ये इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से। अब दोनों को हम लोग इंटरसेक्शन करा देते हैं, नंबर लाइन पे इंटरसेक्शन करा दीजिए। तो ये आ गया पहले -1/2 -1/√5, ये आ गया 1/√5 और ये आ गया 1/2। एक वैल्यू जो है इससे छोटा है, माइनस अल्फ़ा का वैल्यू -1/√5 से छोटा है, इससे बड़ा है। अब जो है अल्फ़ा का वैल्यू -1/√2 और 1/2 के बीच में, तो कॉमन वैल्यू यही ना आ जाएगा, एक ये आ जाएगा एक ये आ जाएगा। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू आ जाएगा -1/2 से -1/√5, इसके अलावा 1/√5 से ये 2 आ गया। तो देखिए तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू यही आएगा। अब यहाँ पे समझिए तो कि अल्फ़ा का वैल्यू जो है -1/√2 और -1/√5 के अलावा 1/√5 और 2 है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो एक तो -1/√2 और -1/√5 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, और एक डी में है 1/√5 और ये 1/2, और एक जो है 1/2 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इफ फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज़ 2 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सोल्यूशन देन n इज इक्वल्स टू। मतलब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव इंटीजर n है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे जो है इसका जो रूट्स जो है क्या है, इसका 2 रूट्स जो है कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सोल्यूशन है। कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सोल्यूशन का मतलब 2 लगातार, जैसे एक 2 लेंगे तो दूसरा 3 होगा, 3 लेंगे तो 4 होगा, जैसे अल्फ़ा लेंगे तो अल्फ़ा + 1 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग जो है सोल्व करके क्वाड्रेटिक बनाते हैं और उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं। तो गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है x × x + 1 प्लस x + 2 x + 1 × x + 2 प्लस डॉट डॉट प्लस x + n - 1 × x + n = 10n। समझने के लिए जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे समझिएगा कि ये हो गया T1, ये टर्म को मान लेते हैं T2, ये हो जाएगा आपका rth टर्म यानी कि जनरल टर्म को क्या मानते हैं TR, ये हो गया जनरल टर्म। तो हम लोग जो है TR = क्या लिख सकते हैं, x + r - 1 × x + r।
ये लिख सकते हैं। अब इसी में जो है r के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 रखिएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 0 इंटू एक्स प्लस 1 तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म आएगा, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म आएगा, n रखेंगे r के जगह पे n रख देंगे तो ये nth टर्म आ जाएगा। अब इसको हम लोग जो है सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं तो Sn इक्वल्स टू लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n यहाँ पे Tr। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n, अब Tr का वैल्यू रख दीजिए तो ये आ गया x प्लस r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस r। अब इसी को हम लोग जो है सोल्व करके लिखते हैं सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर प्लस आर एक्स प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आर। इसको लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n, यह आ गया आपका एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा 2r माइनस 1 इंटू एक्स, 2r x आ जाएगा माइनस x कॉमन ले लिए तो माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस r, ये हो गया। अब इसको हम लोग जो है सिग्मा के प्रॉपर्टी से हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। सिग्मा के प्रॉपर्टी से जो है इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ये तो वैल्यू मेरा Sn था इक्वेशन फर्स्ट से। अब इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 10n के इक्वल है तो ये r इक्वल्स टू 1 से n हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n, ये 2r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n r स्क्वायर माइनस r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10n। अब यहाँ पे जो है इंडेक्स में r है तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो यहाँ 1 इंटू n क्या आ जाएगा n आ जाएगा प्लस x कॉन्स्टेंट है बाहर और 2r माइनस 1 जो है ये ऑड है तो ऑड के लिए फार्मूला समेशन ऑफ सीरीज में पढ़े हैं कि डायरेक्ट ये होता है n स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर दीजिए सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n, ये r स्क्वायर माइनस सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n r इक्वल्स टू 10n। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू n प्लस एक्स इंटू एन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 10n। एक्स स्क्वायर इंटू एन प्लस एक्स इंटू एन स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 बाई 3 माइनस आ जाएगा यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 10n। एक्स स्क्वायर इंटू एन प्लस एक्स इंटू एन स्क्वायर प्लस n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा 4, 3n माइनस तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 10n। एक्स स्क्वायर n प्लस एक्स इंटू एन स्क्वायर प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 10n। ये 2 से 2 कैंसिल। अब n से जो है हम लोग क्या करते हैं n से डिवाइड कर देते हैं, n सब में है तो n से डिवाइड कर दीजिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 10।
एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस 31/3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे समझिएगा, इसको हम लोग सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए। तो इसका दो रूट्स, एक को मानते हैं अल्फा और दूसरा को मानते हैं बीटा। अब यहाँ समझिएगा, क्वेश्चन में है कि इसका दो कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या समझे, दो लगातार है। तो एक अल्फा है तो दूसरा को क्या ले सकते हैं, अल्फा प्लस 1 ले सकते हैं। या समझने के लिए ऐसे समझिए, एक रूट्स को अल्फा लेंगे तो दूसरा अल्फा प्लस 1, उससे भी सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि एक को 2 मानेंगे तो दूसरा 3 आएगा। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होगा। 3 लेंगे तो 4 आएगा। तो हम लोग जो है इसका डिफरेंस को ही जो है 1 मान लेते हैं। 2 कंसेक्यूटिव सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसका रूट्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। मॉड इसीलिए ले लिए कि अल्फा बीटा में कौन बड़ा है ये पता नहीं है, इसीलिए अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 होगा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, √d/a इक्वल्स टू 1। d का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, b² माइनस 4ac a का वैल्यू 1 है, इतना अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 3n² माइनस 4n² प्लस 124/3 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम लोग जो है स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 3n² माइनस 4n² प्लस 124/3 इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा -n² इक्वल्स टू -121। ये से ये कैंसिल हो गया, तो n² इक्वल्स टू 121। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +-11। तो क्वेश्चन में क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर n है, n का पॉजिटिव इंटीजर, तो निगेटिव वाला को हटा देते हैं, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज ए बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका जो है ए बी इसका जो है रूट्स है। और यहाँ पे देखिएगा एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका रूट्स क्या है, सी और डी है। तो आपका जो है इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या गिवन है, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² प्लस 20x माइनस 20 ईयर है। इसी पे जो है क्वेश्चन सेट करके पूछा गया है। इसका वैल्यू जो है, एक रूट्स जो है अल्फा है और दूसरा रूट्स जो है, एक रूट्स ए है और दूसरा रूट्स जो है बी है। समझने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, एंड x² माइनस 20x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट सी है और दूसरा रूट्स डी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इससे हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा -20, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं तो आ जाएगा -20। सेकेंड्स को हम लोग सोल्व करते हैं, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो c प्लस डी का वैल्यू आ जाएगा 20 और c इंटू डी का वैल्यू आ जाएगा 20। इतना काम कर लिए हम लोग।
अब यहाँ पे जो है इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं और इसके टर्म में लाते हैं। तो इसको एक्सपेंड कीजिए, तो ए सी इंटू ए माइनस सी प्लस ए डी इंटू ए माइनस डी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी डी बी माइनस डी है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। इसको हम लोग एक्सपेंड कर दिए। अब ए स्क्वायर वाले टर्म को जो है सबको जो है एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक ए स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे ए स्क्वायर सी है और एक ए स्क्वायर यहाँ पे डी है। ये दोनों को एक साथ करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका सी प्लस डी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर वाले टर्म को, तो ए सी स्क्वायर है और यहाँ पे जो है बी सी स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस सी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ये हो गया ए प्लस बी। अब उसके बाद ये वाले टर्म को डी स्क्वायर वाले को एक साथ कीजिए, तो एक यहाँ पे है और एक जो है यहाँ पे लास्ट में है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे माइनस डी स्क्वायर, तो आ जाएगा ए प्लस बी। अब उसके बाद जो है फाइनली ये टर्म बी स्क्वायर वाले को एक साथ कर लीजिए, तो बी स्क्वायर वाले को एक साथ करेंगे प्लस बी स्क्वायर सी प्लस डी। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे सी प्लस डी वाला टर्म यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो सी प्लस डी कॉमन कर लीजिए। तो सी प्लस डी कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ए प्लस बी को कॉमन कर लीजिए, तो ए प्लस बी कॉमन होगा तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कीजिएगा तो c प्लस डी का वैल्यू आएगा, a प्लस बी का आएगा। स्क्वायर वाले के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि c प्लस डी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए प्लस बी इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं c प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 2cd, ऐसे लिख सकते हैं। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, तो c प्लस डी का वैल्यू कहाँ पे है, तो c प्लस डी का वैल्यू जो है 20 है, 20 हो गया। अब a प्लस बी का वैल्यू क्या है, माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर तो 400 माइनस 2, a डॉट बी का वैल्यू जो है कितना है, माइनस 20, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस ये हो जाएगा 40 माइनस। अब a प्लस बी का वैल्यू कितना है, a प्लस बी का वैल्यू जो है यहाँ पे जो है c प्लस डी का वैल्यू हो गया 20, अब a प्लस बी का वैल्यू जो है आपका जो है माइनस 20 है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 20। अब ये c प्लस डी का वैल्यू क्या है, तो c प्लस डी का वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा 20 और उसके बाद माइनस है और 2 और c इंटू डी का वैल्यू तो 40, तो 20 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 400। अब यहाँ से जो है 20 कॉमन ले लीजिए, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस 20 और ये आ जाएगा माइनस 3640। अब यहाँ से जो है हम लोग 20 कॉमन कर लेते हैं,
20 कॉमन कीजिए तो ये आ जाएगा 440 माइनस आ जाएगा 3640। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई करने पे कितना गया। ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर।